दोस्तों आज मैं आपके लिए वो वीडियो लेके सामने आया हूँ। ऐसी जानकारी, अगर आप परेशान हैं दवाई खा खा के, 10 साल से दवाई खा रहे हैं, कोई कहता हम 20 साल से खा रहे हैं, कोई कहता 50 साल से खा रहे हैं। मतलब दवाई की एक सीमा होती है, एक बीमारी की सीमा होती है, फिर भी वो बीमारी ठीक नहीं हो रही तो आपको बहुत सीरियस होने की ज़रूरत है। अगर आपकी बीमारी 1 साल से ज़्यादा की हो गई है तो आपके लिए एक गंभीर समस्या है और बहुत ज़्यादा सोचने की और सीरियस होने की ज़रूरत है। उस पर ध्यान देने की, वर्क करने की ज़रूरत है, जिससे आप जल्दी से जल्दी हेल्दी, स्वस्थ, अच्छी लाइफ जी सके। दोस्तों पहला सुख है निरोगी काया। अगर आपकी काया स्वस्थ नहीं होगी तो जीवन में आप दुखी ही रहेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी चर्म रोग या सफ़ेद दाग या वाइट पैचेस या कोई भी बीमारी है, उन सभी बीमारियों में ये पॉइंट व्यू आपके फ़ायदा करेंगे। कोई भी बीमारी हो आपके शरीर में, जो आज मैं 8 पॉइंट बताऊंगा, इन 8 पॉइंटों को मैं उन पे काम करने का तरीका भी बताऊंगा, उनके सुधार का तरीका भी बताऊंगा और आप भी समझ जाएंगे कि इन 8 पॉइंट अगर आपके शरीर में कमी होगी तो इसीलिए वो बीमारी आपका शरीर छोड़ नहीं रही है, आपको दवाइयाँ फ़ायदा नहीं कर रही सही से, इसीलिए आपको इतना लंबा टाइम हो गया। कोई 10 साल से दवाई खा रहा, कोई 5 साल से, कोई 20 साल से, कोई 40 साल से, इतना लंबा टाइम से लोग दवाई खा रहे, फिर भी दवाई फ़ायदा नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि उनको जो चीज़ समझना चाहिए वो कोई सही ढंग से बताता ही नहीं है। डॉक्टर अपना पैसा कमा रहा है। और हमारे चैनल पे भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, मैं बहुत सारे तरीके बताता हूँ तो लोग कहते हैं आप एक तरीके नहीं बताते हैं और हमें फ़ायदा नहीं कर रहा, हमने इतना किया, सब बकवास है। दोस्तों बकवास कुछ भी नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है। आपके शरीर में अगर और बीमारियां लगी हैं, आपका मानसिक संतुलन सही नहीं है, तो फिर वो बीमारी कैसे ठीक होगी एक तरीके से। अब आपको सबसे पहली की मैं बात बताने वाला हूँ कि पेट की बीमारी। अगर आपको पेट की बीमारी है तो समझ लीजिए आपका पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। पेट ही सभी बीमारियों की जननी है। अगर आपका पेट खराब है तो फिर आपकी कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। ना तो आपको खाया पिया लगेगा आपके बॉडी में, और जो भी आप खाएंगे अच्छे से अच्छे प्रोटीन, विटामिन्स, फल, सब्जियां, वो ऐसे ही सड़ के निकल जाएंगे। उसकी प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स वो आपके बॉडी को मिल ही नहीं पाएंगे, और बॉडी को जब मिल नहीं पाएंगे तो आप हेल्दी हो ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जिस चीज़ की कमी होती जा रही है उस चीज़ के लिए जो आप फल खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, तो आपका पेट खराब होगा तो उसके जो पाचक तत्व हैं, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो आपका पेट निकाल ही नहीं पाएगा, वो सड़ के सीधा पेट से निकल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं तो आपको पेट ध्यान देना कि आपका पेट खराब नहीं है, पेट दुखता तो नहीं है, खाना अच्छे से पच जाता है, खट्टी डकारें तो नहीं आती हैं, पेट भरा भरा सा नहीं लगता है। आपने खाना खाया उसके बाद आप पूरा दिन ऐसा लगता है कि पेट भरा भरा सा लगता है, डकारें से आती रहती हैं और हिचकियाँ से आती रहती हैं, तो इसका मतलब है आपके पेट में दिक्कत है। आपको अपने पेट को सही करने की ज़रूरत है। सबसे पहले पेट को सही करने की ज़रूरत है कि आप कुछ भी बाहर की तली भुनी चीज़ें और बिल्कुल बासी चीज़ें, पैकेट बंद चीज़ें, नमकीन और जितनी भी मैदे से बनी चीज़ें हैं, मार्केट की कोई भी चीज़ ना खाएं बिल्कुल भी। और पेट को सही करने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका, आप चाय बिल्कुल ना पिए, बिल्कुल भी मत चाय पिए, और खाने से पहले सलाद खाएं, तो आपका पेट बिल्कुल हेल्दी रहेगा और बहुत जल्दी ही सही हो जाएगा। जब भी आप खाना खाएं, खाने से पहले सलाद खाएं। अब आते हैं, बात करते हैं हम दूसरे नंबर की बात, तो अच्छे से नींद का आना। दोस्तों आपकी किसी भी बीमारी की समस्या को ठीक करने के लिए आपकी एक अच्छी नींद, बेस्ट नींद आपकी बीमारी को ठीक करने की बहुत बड़ी औषधि है। अगर आपको नींद अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, अच्छी नींद नहीं आ रही है, आप बीच में रात में जब सोते हैं उसके बाद बीच बीच में उठ जाते हैं, तो इसका मतलब आपकी नींद अच्छी नहीं आ रही। अगर रात में आपकी आंखें खुल जाती हैं बीच में, तो इसका मतलब आपको नींद नहीं अच्छे से आ रही है। आप जब सोते हैं तो आपको नींद नहीं आती है। अच्छी नींद का मतलब है कि जैसे ही आप बेड पर लेटें वैसे ही तुरंत आपको बिल्कुल नींद आ जाए, आप सो जाएं। ऐसा नहीं कि आप लेटे और आपको नींद नहीं आ रही है, आप 10 से 15-20 मिनट हो गए हैं, आंखें बंद करते हैं लेकिन आपको नींद ही नहीं आती, तो इसका मतलब आपकी बीमारी पे बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ेगा और बीमारी ठीक नहीं होगी।
तो आपको क्या करना है, अच्छी नींद आना चाहिए। सबसे पहले पॉजिटिव अफर्मेशन करें। जब भी आप सोने से पहले अच्छा संगीत सुने, कोई हनुमान चालीसा सुने कानों में लीड लगाकर, या कोई भी भक्ति आप अल्लाह, ईश्वर, ईसा मसीह, जो भी आप अच्छा सा सॉन्ग सुने, उसके बाद आप सो जाएं और जल्दी सोने की कोशिश करें। तो ऐसा 2-3 दिन करेंगे तो आपको अच्छी नींद आने लग जाएगी। जब अच्छी नींद आएगी तो आपकी बीमारी ज़रूर बहुत तेज़ी से ठीक होने लग जाएगी। कम से कम मिनिमम 6 से 7 घंटा आपको अच्छी नींद की ज़रूरत होती है, और बीच में जगे ना, तो समझ लीजिए आपको अच्छी नींद आ रही है। उसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर की समस्या। अगर पीछे के 2 पॉइंट आपके सही हैं तो इसका मतलब आपको 8 में से 2 पॉइंट मिल चुके हैं। मतलब ये दोनों समस्या नहीं तो आपकी ये जो सफ़ेद दाग वाइट पैच लेकोडर्मा की समस्या वो बहुत तेज़ी से ठीक होगी। अब तीसरे नंबर की बात है कि प्रातःकाल पेट का ठीक से साफ होना। अगर आप सुबह उठते हैं और आपका पेट ठीक से साफ ही नहीं होता, आप बैठे रहते हैं या आपको 2-3 बार आ जाते हैं, पेट साफ होता नहीं, आप दिन में 2-3 बार जाना पड़ता है आपको बाथरूम, तो इसका मतलब आपको पेट को साफ करने की बहुत ही ज़रूरत है, पेट को सही करने की। उसके लिए आपको अपने खान पान पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। हमने जैसा कि अभी पहले नंबर पे बताया था, तो अगर आपका पेट साफ नहीं रहेगा और पेट सही से साफ नहीं होगा, सही से मल बाहर नहीं निकलेगा, तो फिर क्या होगा, वो सड़ सड़ के आपको और बीमार बनाएगा। बहुत सारे लोग 2-2, 3-3 दिन जाते ही नहीं हैं। आपको दिन में कम से कम 2 बार जाने की आदत बनाइए, एक सुबह और शाम को। अब वो आपका तभी बनेगा जब आप हरी सब्जियां ज़्यादा खाएंगे और सॉलिड फूड मतलब अन्न का सेवन करिए लेकिन कम, अंकुरित चीज़ें खाइए, रोटी खाइए लेकिन कम, सबसे ज़्यादा सलाद, ऐसी चीज़ें खाएं जो पचे, हरी सब्जियां ज़्यादा, कच्ची से कच्ची ज़्यादा खाएं। तो आप दिन में 2 बार जाए तो पेट आपका ज़्यादा साफ रहेगा। पेट साफ रहेगा तो आप अंदर से बहुत स्फूर्त और एनर्जेटिक फील करेंगे और अच्छा फील करेंगे। तीसरे नंबर पे आते हैं, चौथा नंबर है आपका शरीर में दर्द। बहुत सारे लोगों को एक समस्या होती है कि उनके बॉडी में कहीं ना कहीं पेन हुआ करता है, मतलब बॉडी में कहीं ना कहीं दर्द होता रहेगा, सर में दर्द, घुटनों में दर्द, पेट में दर्द, कमर में दर्द, या बॉडी के किसी भी पार्ट में, बॉडी के शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द होना, इसका मतलब है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत कमज़ोर हो गई है। तो आपको इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसा ये जो हो रहा है इसका मेन कारण यही है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपकी इम्यूनो सिस्टम वो बहुत ज़्यादा वीक है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप भी समझ जाइए कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। इसके बाद आते हैं 5वां नंबर पे, मानसिक डर, चिंता सताना, अवसादग्रस्त होना। जैसे आप किसी भी अनजान भय से डरे रहना या टेंशन करना कि मुझे ये समस्या हो गई, अब क्या होगा, कोई बीमारी हो गई तो उसका चिंतित रहना, चिंता में खाना कम सही से ना खाना या खुशी ना रहना, ये भी एक बहुत बड़ी सोचनी और विचार करने की समस्या है। अगर आप इस चीज़ से परेशान हैं, दुखित हैं, चिंतित हैं, डरे हुए हैं, तो आप जिस बीमारी का भी इलाज कर रहे हैं उस बीमारी को सही रूप से ठीक होने में मदद बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, उसको और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। दोस्तों, इन्हीं सब वजहों की वजह से आपको लंबा टाइम लग जाता है बीमारी को ठीक होने में। पहले के लोग, हमारे पूर्वज, बिना किसी दवाई के सिर्फ जड़ी बूटियों से बहुत जल्दी तेज़ी से 2-4-10 दिन में ही ठीक हो जाते थे। बड़ी से बड़ी जो जटिल बीमारियां होती थी वो 15 से 20 दिन में ठीक हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वो उनका एक संतुलित जीवन था और आध्यात्मिक जीवन था। आज हम मॉडर्न लाइफ में बिल्कुल आध्यात्मिक जीवन को पीछे छोड़ चुके हैं और मॉडर्न लाइफ में आ चुके हैं जहाँ पे हम आध्यात्मिक को कुछ मानते ही नहीं हैं। तो दोस्तों, मानसिक डर, चिंता सताना, इन सब चीज़ों को दूर करने का मैं एक आपको बहुत बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त, कि आप इन सब चीज़ों से कैसे दूर हो सकते हैं। सबसे पहले आप उन सभी लोगों से दूर हो जाए जो निगेटिव हों, जो आपकी बीमारी को या आपकी तकलीफ़ को बार बार बोलते हों, बार बार उसका नाम लेते हों, या आपको हताश करते हों, आपको डराते हों। ऐसे लोगों से आप बिल्कुल बात मत करें।
आप सिर्फ उनके पास जाएं, उनके पास बोलें, उनके पास बैठे जो आपका हौसला बढ़ाएं, आपको खुश रख सकें, आपसे अच्छी बातें करें, आपका हौसला बढ़ाएं। और अगर बीमारी आपको कोई है, कोई डर सता रहा, तो वो कहें अरे डरने की ज़रूरत नहीं यार, ये तो चुटकियों में ठीक हो जाएगी, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बड़े बड़े लोग ठीक हो गए हैं। इस तरह आपका प्रोत्साहन करें, आप प्रेरित करें, आपका साहस बढ़ाएं और आप अच्छी चीज़ें देखें, आध्यात्मिक चीज़ें आप पढ़ें, आप मेडिटेट करें, योग करें और यूट्यूब पे अच्छे मोटिवेशनल चीज़ें सर्च करके, बड़े बड़े स्पीकर हैं उनके, मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं उनके आप वीडियो देखें, जिससे आपके मन से भय, चिंता, डर ये सब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आते हैं कि तंबाकू और सिगरेट, पान मसाला, अल्कोहल का सेवन। अगर आप इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है आपके लिए। आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक होने वाली नहीं है जल्दी। सबसे पहली बात, अगर आप तंबाकू खाते हैं या किसी भी तरह का मसाला खाते हैं, इससे क्या होता है, आपकी जो प्रोटीन होती है, विटामिन मिनरल लार में होती है, लार क्षारी होती है, जो हमारे औषधि का काम करती है हमारे पेट में जाकर। अगर आप तंबाकू पान मसाला खाकर उसको थूकेंगे बार बार, तो आप कभी भी जल्दी ठीक होने वाले नहीं है, कोई भी। आपको और कमजोरी आ जाएगी, शरीर में कमजोरी आती जाएगी। दारू शराब ये सब बहुत ही हानिकारक है, आपको बिल्कुल नहीं पीना है। अगर आप पीते हैं तो आप मुसीबत में फंसते चले जाएंगे, क्योंकि अल्कोहल हमारे शरीर के फेफड़ों को, लीवर को डैमेज करती है और स्मोकिंग सिगरेट भी हमारे फेफड़ों को ख़राब कर देती है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं पीना है, ये जो सारी चीज़ें हमने बताई है। इसके बाद हम आते हैं थकान महसूस करना, हैप्पीनेस फील ना होना। मतलब आप पूरे दिन में थके थके से थोड़ा सा काम करते हैं, थक जाते हैं, 2-4 जीने ऊपर चढ़े, थक गए, थोड़ा सा कहीं पैदल चल के गए, थक गए, आप उदास से रहते हैं, बिल्कुल खुशी ही नहीं रहे आपके चेहरे पे। तो आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे आपकी जो बॉडी का मेंटल लेवल है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, और इससे अगर आपको शरीर में कोई बीमारी है जटिल, वो ठीक होने में बहुत ही मुश्किल होगी, बहुत ज़्यादा। तो आपको इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है। हैप्पीनेस के लिए आप बच्चों के साथ कुछ देर खेलिए, छोटे बच्चे जो होते हैं उनके साथ खेलिए, हंसी मजाक करिए, जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, तो उससे आपको खुशी मिलेगी। कुछ कॉमेडी शो देखिए, कुछ अच्छी चीज़ें देखिए, जिससे आपको अंदर से, दोस्तों हंसने से आपके बॉडी से वो औषधीय गुण प्रवाहित होते हैं, जिससे हमारे शरीर को बिल्कुल डिटॉक्स कर देते हैं, और कोई भी बीमारी होती है वो स्वतः ही ठीक होने लग जाती है हैप्पीनेस से। अगर आप ज़्यादा खुश होते हैं, दोस्तों ज़िंदगी में जो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, वो हर बीमारी पे विजय बहुत तेज़ी से प्राप्त करते हैं, और बहुत तेज़ी से उनकी बीमारी चुटकियों में गायब होती है, उनको पता भी नहीं चलता कि कब बीमारी आई और कब चली गई। और जो लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनकी बीमारी बहुत लंबा टाइम ले जाती है, और वो बीमारी ठीक ना होकर वो घर बना लेती है उनके शरीर में ही, और वो शरीर को छोड़ती नहीं है। तो आपको इसके लिए बहुत विशेष ध्यान देना है। दोस्तों अगला पॉइंट आता है 8वां नंबर, असंतुलित दिनचर्या। दोस्तों असंतुलित दिनचर्या का मतलब है आपको कि आपका खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना क्या है। तो देखो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, टाइम से सोइए, सुबह आपको गुनगुना पानी पीना होता है, 3 से 4 गिलास कम से कम उठते उठते तुरंत। उसके बाद फ्रेश होइए, योग प्राणायाम कम से कम 1 घंटा, अनुलोम विलोम, कपालभाति करिए, और कुछ एक्सरसाइज करिए। हमने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, ज़रूर देखिए, जाके लिंक में जाकर, चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में सब वीडियो दिए गए हैं। और उसके बाद आपका खाना, सुबह आप चाय इस तरह का कुछ भी ना लें, सुबह आप सिर्फ फलों का सेवन करिए। फल कितने खाने हैं? आपका जितना भी बॉडी वेट हो, वो मैंने टीआईपी डाइट में बताया था कि अगर आपका 60 किलो वजन है तो 60 गुणे 10 600 ग्राम। अगर 50 किलो आपका वेट है, वजन है बॉडी का, तो 50 गुणे 10 500 ग्राम, आधा किलो फ्रूट खाना है। तो अगर 70 किलो है तो 70 गुणे 10, जितना आपका बॉडी वेट है उससे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपका 80 किलो वजन है तो 80 गुणे 10 800 ग्राम। इस हिसाब से आप सब
ब्रेकफास्ट करिए। दोस्तों अगर इन सभी चीज़ों को आप तेज़ी से अप्लाई करेंगे, फॉलो करेंगे तो आपकी बीमारी बहुत चुटकियों में ठीक हो जाएगी। और दोस्तों ये 8 पॉइंट अगर आपके शरीर में सही हैं तो फिर आपकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। आपका इम्यून सिस्टम, सब कुछ बॉडी का स्ट्रक्चर सही है, सब कुछ, बस आपको जो बीमारी उसी की दवाई करनी है, आप बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अगर इन 8 पॉइंट में कोई कमी है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इन 8 पॉइंटों पे, और आप जल्दी से जल्दी 8 पॉइंट को सही करके हेल्दी हों। थैंक यू। ओम नमः शिवाय दोस्तों।